नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2022 की जो हम एमसीक्यू सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसी में आज अगला वीडियो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं आज के। पहला क्वेश्चन है कि 19 नवंबर 2021 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $289 मिलियन की वृद्धि के साथ अब जो है वो कितने डॉलर पर पहुंच गया है। तो जो टोटल कॉस्ट है 640.874 अरब डॉलर। ठीक है, तो ऑप्शन जो ए वाला है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये इंग्लिश में भी नीचे है, आप इसको देख सकते हैं। 9 सितंबर 2021 को सड़क परिवहन जो मंत्रालय है तो उसके मंत्री श्री नितिन गडकरी ने इसके साथ मिलकर राजस्थान के बाड़मेर के पास NH925A है ना, NH925A है ना, पर सट्टा गंधव खंड पर भारतीय वायुसेना के लिए आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो इनके साथ थे ये राजनाथ सिंह जी। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, डिफेंस मिनिस्टर, ऑप्शन ए। डेट याद रखिएगा 9 सितंबर 2021 और स्टेट भी याद रखिए राजस्थान के अंदर बाड़मेर। अगला है कि भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व जो है वो किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो ये तमिलनाडु में, ऑप्शन ए है जो करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री गंगापुरम किशन रेड्डी है ना, जी किशन रेड्डी जिनको शॉर्ट फॉर्म में आप कहते हैं, तो इन्होंने 7 सितंबर 2021 को पुस्तक गीत गोविंद जयदेव डिवाइन ओडिसी का विमोचन किया है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो गीत गोविंद जयदेव डिवाइन ओडिसी के जो लेखक हैं हमारे डॉक्टर उत्पल के बैनर्जी। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगस्त 2021 में व्यावसायिक कंपनियों को संवेदनशील निजी डेटा एकत्र करने से रोकने के उद्देश्य से किस देश ने एक व्यापक निजता कानून पारित किया है। ठीक है, तो ये पारित किया गया है हमारा चाइना के द्वारा। तो ऑप्शन हमारा जो बी वाला है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे कि 19 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम जो करते हैं तो उसमें सुखेत मॉडल है ना, सुखेत मॉडल की प्रशंसा की। तो सुखेत मॉडल का उद्देश्य गांवों में प्रदूषण को कम करना है और ये जो किस राज्य से संबंधित है आपसे ये पूछा जा रहा है। तो जो सुखेत मॉडल है ये संबंधित है बिहार से, है ना। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने 23 सितंबर 2021 को अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में परशुराम कुंड के विकास की आधारशिला रखी है। तो अरुणाचल के जो ये हमारा लोहित है ना, लोहित जिला, तो यहाँ पे परशुराम कुंड के विकास की आधारशिला रखी गई। तो ऑप्शन हमारा सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि अगस्त 2021 में आबिदजान आइवरी कोस्ट में 27वें यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस ने किस देश को प्रशासन परिषद मतलब काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चुना गया है। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो चुनाव हुआ है भारत देश का। ठीक, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन में काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अगला है कि 11 सितंबर 2021 को किस संस्था ने भारतीय स्टार्टअप और तकनीकी उद्यमियों के लिए प्लानिटेरियम इनोवेशन चैलेंज है ना, तो ये चैलेंज का नाम देखिए, प्लानिटेरियम इनोवेशन चैलेंज जो है वो शुरू किया गया है। तो अब आपसे शुरुआत किसने किया इसका, माई गॉव है ना। ऑप्शन जो डी है ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि किस देश ने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए डिज़ाइन किए गए दुनिया के सबसे बड़े संयंत्र जिसका नाम है ओरका का संचालन शुरू किया गया। मतलब कि विच कंट्री हैज़ स्टार्टेड ऑपरेशन ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लांट नेम्ड ओकरा डिजाइंड टू कैप्चर कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। ठीक है, तो ये जो किया गया है आइसलैंड के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा जो सी वाला है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि नासा का वाइपर मिशन के संबंध में गलत स्टेटमेंट चुनना है। तो देखिए एग्जाम में भी ध्यान दिया अगर ये गलत के चक्कर में सही कर लेता है आदमी, गलत हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पहला स्टेटमेंट देखेंगे कि वाइपर जो है नासा की एक मिसाइल है। दूसरा स्टेटमेंट है कि यह किसी अन्य खगोलीय पिंड पर उसके संसाधनों का मानचित्रण करने हेतु भेजा जाने वाला पहला मिशन है। ठीक, तो देखिए इसमें दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला जो है वो गलत है। तो ठीक है, हम यहाँ पे ऑप्शन ए वाला जो है ये चूज़ करेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत इस वजह से है कि जो वाइपर है
तो ये एक कह लीजिए रोवर है, ठीक है। जैसे इंडिया का चंद्रयान मिशन गया था तो वैसे ही एक रोवर है वाइपर, और ये जो कह लीजिए साउथ पोल है इसका हमारा मून का, ठीक है, वहाँ पे ये एक तरीके से लॉन्च किया जाएगा और वहाँ पे ये सब चीज़ों का मानचित्रण करने वगैरह की बातें चल रही हैं, और एंड ऑफ 2023 में है ना इसको लॉन्च किया जाएगा, ठीक, इस मिशन को। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे देखा आपने, ये वाला जो था वो गलत था। अगला है कि हाल ही में पुरातत्वविदों ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक गुप्तकालीन प्राचीन मंदिर की सीढ़ियों पर शंख लिपि में उत्कीर्ण शिलालेख मिले हैं, ठीक। तो अब ये देखिए किस जिले में है हमारा, तो एटा के अंदर ये पाया गया, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। एकीकृत स्वास्थ्य और कल्याण परिषद नई दिल्ली द्वारा वर्चुअल मोड में राष्ट्रीय सर्पदंश जागरूकता सम्मेलन है ना का आयोजन हाल ही में कब किया गया, तो ये आयोजन किया गया हमारा 19 सितंबर 2021 को, ठीक। तो ऑप्शन हमारा जो बी वाला है करेक्ट हो गया कि नेशनल स्नेक बाइट अवेयरनेस समिट ऑर्गेनाइज्ड बाय इंटीग्रेटेड हेल्थ एंड वेलबींग काउंसिल, और वर्चुअल मोड में हुआ ये 19 सितंबर 2021 को। किस राज्य की विधानसभा द्वारा राष्ट्रीय प्रवेश सह पात्रता परीक्षा मतलब कि नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट नीट को समाप्त करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है, ठीक है। तो ये जो पारित किया गया विधेयक तमिलनाडु स्टेट के द्वारा, ठीक। तो जो मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए ये टेस्ट होता है हमारा नीट, उसको अबॉलिश करने के लिए ये एक कह लीजिए बिल पास किया गया है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ तमिलनाडु के द्वारा। हाल ही में किस देश की तीनों सशस्त्र बल जिसमें नौसेना, सेना और वायुसेना होती है के मध्य टेबल टॉप युद्ध खेल अभ्यास किया गया है ना, तो टेबल टॉप हमारा खेल युद्ध का अभ्यास किया गया हमारा भारत के द्वारा ही, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विधानसभा में एक विधेयक पेश किया है जिसमें सभी प्रतिष्ठानों के लिए कर्मचारियों को बैठने की सुविधा देना अनिवार्य कर दिया गया है, इसे आम भाषा में बैठने का अधिकार कहा जा रहा है, ठीक। तो ये भी किया गया है राइट टू सिट जो है तमिलनाडु के द्वारा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो जिस प्रकार से आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना, तो कुछ उसी तरीके मान लीजिए कि बैठने का अधिकार नामक प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया है। चलिए अगला देखेंगे। अगला देखिए कि सितंबर 2021 में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार किस राज्य की भैंसों की एक प्रजाति जो है मांडा, ध्यान रखिएगा भैंस की प्रजाति है, को राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो ने स्वदेशी नस्ल के तौर पर मान्यता दी है, ठीक है। तो ये है ओडिशा राज्य से संबंधित, तो ऑप्शन हमारा ए वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला सही कथन चुनना है आपको, तो पहला स्टेटमेंट हमारा है कि नीति आयोग ने 16 सितंबर 2021 को भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार नामक एक रिपोर्ट जारी की है। दूसरा है कि नीति आयोग ने ही अक्टूबर 2020 में इसके लिए राजीव कुमार की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति का सृजन किया था। तो जो राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष हैं नीति आयोग के, उनकी अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति का सृजन किया गया। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारे दोनों स्टेटमेंट हैं वो बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस जो हमारी कह लीजिए रिपोर्ट है उसका नाम है रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया, तो दोनों स्टेटमेंट हमारे ठीक थे। अगला है सितंबर 2021 में निम्न में से किस राज्य या फिर यूटी द्वारा बिजनेस ब्लास्टर्स है ना, बिजनेस ब्लास्टर्स नामक कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य जो है वो स्कूली स्तर पर युवा उद्यमियों का विकास करना है, ठीक है। तो जो स्कूल लेवल पे ही मान लीजिए कुछ छात्रों के मन में ऐसे कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ हैं बिजनेस से रिलेटेड, तो उसके लिए बिजनेस ब्लास्टर्स स्कीम इनिशिएटिव लिया गया है दिल्ली के द्वारा, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 1 सितंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने भारत रत्न राजीव गांधी साइंस इनोवेशन सिटी के नाम से एक विश्व स्तरीय विज्ञान शहर मतलब कि साइंस सिटी स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये जो निर्णय लिया गया है महाराष्ट्र के द्वारा, और स्पेशली ये पुणे में स्थापित करने की बात होगी। अगला देखिए, कोयला मंत्रालय ने कोयला आधारित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए विनोद कुमार तिवारी की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स और विशेषज्ञ समिति का गठन कब किया है? ठीक, तो ये जो डेट आपसे पूछी जा रही है तो ये है 7 सितंबर 2021 को, तो ये अभी आने वाले टाइम में अपनी रिपोर्ट देंगे, तो ध्यान रखिएगा विनोद कुमार तिवारी की अध्यक्षता में ये टास्क फोर्स सृजित की गई है 7 सितंबर 2021 को। फिर है 20 सितंबर 2021 को सीसीआई ने अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा गंगावरम पोर्ट लिमिटेड में कितने प्रतिशत शेयर हिस्सेदारी के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दी है? ठीक है, तो जो शेयर का परसेंटेज है वो है 10.4%, तो ऑप्शन हमारा बी वाला जो है ये करेक्ट हो जाएगा। तो सीसीआई ने अप्रूव किया है ये।
हाल ही में लाड़पुरा खास है ना वो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव श्रेणी में नामित किया गया है। तो ये जो गांव है हमारा लाड़पुरा खास, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारा स्थित है मध्य प्रदेश के अंदर। तो ऑप्शन हमारा ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड जो मिलेगा बेस्ट टूरिज्म विलेज के लिए, ठीक है, उसकी कैटेगरी में। अब दो कथनों में से सही कथन चुनना है। तो पहला देखते हैं, 30 से 31 अक्टूबर 2021 के मध्य G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन इटली में किया जाएगा, ठीक है। तो जैसे अब तो ये बीत गया है समय, तो मान लीजिए ये इटली में आयोजन हुआ इसका। दूसरा है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने G20 सम्मेलन में भारत के मुख्य वार्ताकार, मतलब जिसको शेरपा भी बोलते हैं, तो ये वो होंगे, ठीक है। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछ सकते हैं इसको। 30 से 31 अक्टूबर 2021 के मध्य आयोजित हुआ इटली के अंदर G20 समिट, और शेरपा जो इंडियन चीफ नेगोशिएटर थे वो थे हमारे पीयूष गोयल, जो कि यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर। इंडिया रैंकिंग 2021 के संबंध में सही कथन चुनना है, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं कि सभी क्षेत्रों की संयुक्त रैंकिंग में IIT मद्रास को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। और हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है कि विश्वविद्यालयों की श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान ISC बैंगलोर में जो है उसको शीर्ष स्थान पर रखा गया है, ठीक। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है इंडिया रैंकिंग 2021 के हिसाब से। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सितंबर 2021 में निम्न में से किसके द्वारा श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की 125वीं जयंती के अवसर पर 125 रुपये का एक स्मारक सिक्का जारी किया गया है? ऑप्शन ए करेक्ट है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये इशू किया गया। अगले क्वेश्चन में सही स्टेटमेंट चुनना है। तो पहला है कि राज्यों या फिर यूटीज के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 30 से 31 अगस्त 2021 के बीच केवड़िया गुजरात में किया गया। दूसरा है, इस सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने की थी, ठीक है। तो जो हमारे दोनों स्टेटमेंट हैं ये ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 16 सितंबर 2021 को हंगरी के अंदर जो बुडापेस्ट है उसमें बिटकॉइन के संस्थापक की कांस्य से निर्मित प्रतिमा स्थापित की गई है। तो अब पूछ रहे हैं कि बिटकॉइन जो हमारी क्रिप्टो करेंसी है उसके संस्थापक कौन हैं या कौन थे, ठीक। तो ये हैं सतोशी नाकामोटो। ये नाम ध्यान रखिएगा। क्रिप्टो करेंसी जैसे आजकल उस पर लॉ वगैरह बनाने की बात चल रही है, काफ़ी चर्चा में है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और ये प्रतिमा जो कह लीजिए स्थापित की गई है बुडापेस्ट हंगरी में। अगला देखिए, 17 सितंबर 2021 को शंघाई सहयोग संगठन के नेताओं के 21वें शिखर सम्मेलन में किस देश को SCO का, मतलब ये SCO जो है शंघाई सहयोग संगठन के 9वां पूर्ण सदस्य है ना के रूप में घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है ईरान को। तो ऑप्शन हमारा जो बी करेक्ट है, ये 9वां पूर्ण सदस्य बन गया है, ठीक है। चलिए, हाल ही में उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संयुक्त रूप से संसद टीवी का शुभारंभ किया है। तो ये कब किया है, किस तिथि को किया है, ठीक। तो ये किया गया 15 सितंबर 2021 को, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि जैसे जो लोकसभा टीवी था, ठीक, और राज्यसभा टीवी, ठीक है, तो दोनों हाउसेस के संबंधित टीवी चैनल थे, उनको मर्ज करके बना दिया गया है संसद टीवी, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। और डेट जो है 15 सितंबर 2021 को ऐसा उद्घाटन किया गया इसका। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने आधिकारिक तौर पर कॉल योर कॉप है ना ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो कॉल योर कॉप जो लॉन्च किया गया है नागालैंड को द्वारा, ठीक। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा देश वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका और चाइना के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है, ठीक है। मतलब कि थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट, ठीक। तो पहले पे है US, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे आ गया इंडिया, ठीक। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम को वापस ले लिया है। तो इस अधिनियम को उत्तराखंड राज्य विधानसभा द्वारा किस वर्ष जो है वो पारित किया गया था, ठीक है। तो ये पारित हुआ था 2019 में और 2021 में इसको वापस ले लिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। भारत हाल ही में G20 ट्रॉइका में शामिल हुआ। तो G20 ट्रॉइका निम्नलिखित में से किन 3 देशों से मिलकर बना है? तो ऐसे 3 देशों के समूह को ट्रॉइका कहा जा रहा है, और इसमें जो हमारे संबंधित देश हैं वो इंडोनेशिया,
भारत और इटली है। तो ये कौन सा सही हो गया? ऑप्शन ए वाला जो है ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। और G20 से ही संबंधित और फैक्ट ध्यान रखिए कि भारत जो है हमारा ये 1 दिसंबर 2022 में, है ना, इंडोनेशिया से G20 की कह लीजिए अध्यक्षता ग्रहण करेगा। और फिर जो नेक्स्ट टाइम 2023 में, है ना, भारत G20 लीडर्स समिट जो ऑर्गेनाइज करेगा। ठीक। और अभी जो ये इस वर्ष का हुआ वो इटली में हुआ है। ठीक, ये देखा था आपने। चलिए अगला देखते हैं। ग्रेटर टिपरालैंड के कई आदिवासी इस क्षेत्र को अलग राज्य घोषित करने की मांग कर रहे हैं। तो ग्रेटर टिपरालैंड जो है किस राज्य का एक हिस्सा है? तो ये एक जो स्थल है ग्रेटर टिपरालैंड, ये आपका त्रिपुरा में है। ठीक। और जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 2 और 3 है जिसके अंतर्गत नए क्षेत्रों का संगठन होता है, तो उसके तहत ये एक अलग राज्य का कह लीजिए घोषित करने की मांग कर रहे हैं। तो ये त्रिपुरा ऑप्शन है हमारा, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में खगोलविदों ने देखिए GJ367b नामक एक छोटे ग्रह की खोज की है। तो यह सूर्य से कितनी दूर पर स्थित है? तो इसकी जो दूरी है लगभग 31 प्रकाश वर्ष है। ठीक। तो ऑप्शन हमारा जो सी वाला है ये करेक्ट हो जाएगा। और लगभग 7.5 घंटे में ये अपनी परिक्रमा पूरी कर लेता है ये जो ग्रह है, तो इसीलिए उसको अल्ट्रा शॉर्ट पीरियड वाला प्लैनेट कहा जाता है। ठीक। तो ध्यान से नाम याद रखिए, GJ367b। अगला देखेंगे। कोवैक्सीन के बाद ज़ाइकोव डी देश का दूसरा स्वदेशी टीका है जो एक सुई रहित टीका है। ठीक है। तो यह सबसे पहले ज़ाइकोव डी जो है वैक्सीन को कितने राज्यों में लॉन्च किया जाएगा? ठीक है। तो अब इसमें जो हमारे टोटल स्टेट हैं वो करीब 7 हैं। तो ऑप्शन हमारा बी जो है ये करेक्ट होगा यहाँ से। और ये जो टीका लगेगा तो 12 से 19 वर्ष की जो कह लीजिए आयु वर्ग के लोग हैं उनको दिया जाएगा। और जो संबंधित 7 राज्य हैं यहाँ पे हमारे ये वाले, तो इनमें हमारा बिहार है। ठीक। महाराष्ट्र, झारखंड, पंजाब, फिर वेस्ट बंगाल और अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है। तो ये अराउंड 7 ज़िले हैं जिनमें इन टीकों को लगाया जाएगा लोगों को। और तमिलनाडु भी है। ठीक है। तो ये देखा आपने। चलिए अगला देखेंगे हम क्वेश्चन कि दिसंबर 2021 को म्यांमार की विशेष अदालत ने म्यांमार की राजनीतिज्ञ आंग सान सू की को कोरोना वायरस प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के लिए कितने साल की जेल की सज़ा सुनाई है? ठीक है। तो हमारे पास यहाँ देखिए जो वर्ष दिए हुए हैं 3 साल, 8 साल, 1 साल या फिर 4 साल। ठीक है। तो ये वायलेशन ऑफ कोविड प्रोटोकॉल्स के लिए 4 साल की सज़ा हुई। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक। अगला देखिए कि 1 से 10 दिसंबर के बीच प्रतिवर्ष हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो टाइमलाइन देखिए कि 1 से 10 दिसंबर के बीच में मनाते हैं और ये हॉर्नबिल काफ़ी पॉपुलर है, नागालैंड में इसको मनाते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए सही कथन चुनना है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए कि मेटा जो पूर्व में फेसबुक के नाम से जाना जाता था ने भारत में छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए ग्रो योर बिजनेस हब लॉन्च किया है। दूसरा है कि नवंबर 2021 में बारबाडोस के द्वारा विश्व के पहले मेटावर्स जिसको आभासी बोलते हैं दूतावास को स्थापित करने की घोषणा की गई है। ठीक। तो हमारे जो दोनों स्टेटमेंट हैं बिल्कुल ठीक है। ठीक। तो दूसरा स्टेटमेंट भी ध्यान से रखिए, बारबाडोस है तो इन्होंने अनाउंस किया है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट मेटावर्स असेंबली। ठीक है, वर्चुअल असेंबली। वर्ल्ड प्री मेच्योरिटी डे जो है वो कब मनाते हैं? ठीक है। तो वर्ल्ड प्री मेच्योरिटी डे मनाया जाता है 17 नवंबर को। ठीक है। तो ऑप्शन हमारा जो ए वाला है ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। और इसके विषय में ये कुछ जो इसका थीम है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए अगला देखेंगे कि हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी ने विस्तार योजना के तहत निम्न में से किन देशों को अपने नए सदस्य देशों के रूप में मंजूरी प्रदान की है? ठीक है। तो एक्सपेंशन इन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किया है और इसके अंतर्गत यूएई, उरुग्वे और हमारा बांग्लादेश, है ना, इनको सम्मिलित करने की बात की है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए अगला है कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने एनसीसी की व्यापक समीक्षा के लिए श्री बैजयंत पांडा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन कब किया है? ठीक है। तो ये जो गठन किया गया है 16 सितंबर 2021 और इसको आप याद रख सकते हैं ओजोन डे जो होता है उसके ट्रिक से। ठीक है। और ये गठन किया गया है एनसीसी की व्यापक समीक्षा के लिए। ठीक है, मतलब कि कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स, एनसीसी।
सोलंग त्यौहार हाल ही में सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में मनाया गया। ठीक है, सोलंग फेस्टिवल। तो यह फेस्टिवल भारत के किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो सोलंग जो है त्यौहार है, ये मनाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। श्री पीयूष गोयल ने हिमाचल प्रदेश के आकर्षक हस्तशिल्प उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के किस जिले में बुनकर सेवा और डिजाइन संसाधन केंद्र स्थापना करने की घोषणा की है? ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश का जो कुल्लू है ना, यहाँ पे ये स्थापित किया जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। वीवर्स सर्विस एंड डिज़ाइन रिसोर्स सेंटर इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी। हाल ही में 51st जो हमारा भारतीय हस्तशिल्प मेला जो होता है, मतलब कि हैंडीक्राफ्ट फेयर, तो उसका उद्घाटन जो है वो कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है 51st हैंडीक्राफ्ट फेयर जो है, इंडियन हैंडीक्राफ्ट फेयर, दिल्ली के अंदर। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में रामायण में प्रसिद्ध ब्लैंक स्पेस का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी का निधन हो गया। तो अरविंद त्रिवेदी जो थे, ये कौन सा रोल करते थे रामायण के अंदर? ठीक है, तो रामायण में बनते थे रावण। तो ये रावण कहाँ है? ऑप्शन बी में, अरविंद त्रिवेदी। हाल ही में कैबिनेट ने 4445 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ कितने नए मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन और एपरल पार्क पीएम मित्र स्कीम के तहत स्थापना को मंजूरी दी है? ठीक है, तो टोटल जो इसके अंतर्गत पार्क्स की स्टैब्लिशमेंट की बात है, टोटल 7 पार्क हैं। तो ऑप्शन सी वाला करेक्ट हुआ है यहाँ से। नेक्स्ट है कि ऑन विच डे गंगा रिवर डॉल्फिन वॉज सेलिब्रेटेड? तो गंगा रिवर डॉल्फिन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5th of October। ऑप्शन सी। Recently, which state's Minister of Fisheries, Environment and Forest and Excise, Parimal Suklabaid, has launched India's first e-fish market named Fish Wale app. तो ये Fish Wale app is launched in Assam। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो आज यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।